अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टॉपिक को और इसमें जो ग्लैंड हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को उसके इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस इज अ स्मॉल pea sized gland located at the base of your brain below your hypothalamus। हाइपोथैलेमस हमारे मिड ब्रेन का एक पार्ट है और उसके नीचे हमारा पी साइज्ड ऑर्गन या ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इट सिट्स इन इट्स ओन लिटिल चैम्बर अंडर योर ब्रेन नाउन एज द सेला टर्सिका। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक स्पेशल सैक होती है जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। ये वो चैम्बर है जिसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। It's a part of your endocrine system and is in charge of making several essential hormones। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसकी वजह से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। अब बात ये है कि ये इंचार्ज होता है हमारे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को बनाने में, उनको रिलीज करने में और दूसरे हार्मोन जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स में बनते हैं उनकी रिलीज को और उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करने में। एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड है जिसने बाकी सारे ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को भी कंट्रोल में रखा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली एक ग्लैंड है। अब ग्लैंड होता क्या है वो देख लेते हैं। A gland is an organ that makes one or more substances such as hormones, digestive juices, sweat or tears. Endocrine glands release hormones directly into your bloodstream। ग्लैंड बेसिकली ऑर्गन्स होते हैं और इनका फंक्शन होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं या ये हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं, स्वेट को रिलीज करते हैं। लाइक हमारे स्किन के जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट को रिलीज करते हैं, आईज में जो ग्लैंड होते हैं वो टीयर को रिलीज करते हैं। इस तरह इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये हार्मोन्स बनाते हैं और उन हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं और वो हार्मोन्स अपनी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में जाके अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है और उसका फंक्शन है हार्मोन्स को रिलीज करना। ग्लैंड क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि हार्मोन्स क्या है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रही हैं। Hormones are chemical that coordinate different functions in your body by carrying messages through your blood to various organs। तो हार्मोन्स को हम कहते हैं कि ये हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्होंने हमारी बॉडी के हर चीज़ को कोऑर्डिनेट किया होता है। These signals tell your body what to do and when to do it। ये मैसेजेस जो होते हैं, ये मैसेंजर्स या केमिकल्स जो होते हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ये तो बताते हैं कि तुमने ये काम करना है और किस टाइम करना है ये भी बताते हैं। बेसिकली हार्मोन एक्ट करते हैं एज अ मैसेंजर बिटवीन टू प्लेसेस कि इसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक एक मैसेज को कन्वे किया जाता है। ग्लैंड से ऑर्गन्स तक की मैसेज कन्वे होता है। एक ग्लैंड जहाँ पे हमारे हार्मोन्स बनते हैं वहाँ से एक मैसेज को लेके ये उस स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ आते हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाना होता है उस ऑर्गन से। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन की ACTH की, तो ये बनता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में और वहाँ से ये मैसेज लेके आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ और वहाँ पे जाके इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करवाया जाता है और हमारे हार्मोन्स एज अ सिग्नल एक्ट करते हैं और इन्होंने हमारे ऑर्गन से एक तो फंक्शन को परफॉर्म करवाना होता है और दूसरा कि कब उस फंक्शन की ज़रूरत है उसको भी कंट्रोल करना होता है, कितनी उसकी इंटेंसिटी ज़रूरी है, कितनी उसका ड्यूरेशन ज़रूरी है, ये सारा कुछ कंट्रोल करना होता है, इस सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी की तरफ। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी साइज। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसकी शेप और इसका जो साइज होता है वो एक पी की तरह होता है और इसका जो वेट होता है वो 500 mg तक होता है और ये हमारे बेस ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होता है। इट इज़ 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है और किसी भी प्रोसेस के दौरान जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज नहीं करता सिवाय एक एक्सेप्शनल केस में, वो है प्रेगनेंसी। एक
प्रेग्नेंट वुमेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो साइज है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। The pituitary gland lies in the hypophyseal fossa या sella turcica of the sphenoid bone below the hypothalamus। So अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारा ब्रेन है और यहाँ पे इसको अगर जूम इन करें तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस और उसके नीचे आएगा एक स्टाक जिसने हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट किया हुआ है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके टू पार्ट होते हैं, टू लोब होते हैं या टू डिवीजन होती हैं। एक है पोस्टीरियर लोब और सेकंड है एंटीरियर लोब। और इसकी पोजीशन ऐसी होती है कि यहाँ पे करके प्रेजेंट होती है स्फिनोइड बोन और उसके ऊपर एक कैविटी होती है या एक चैम्बर होता है जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। A fold of dura mater covers the pituitary gland and has an opening for the passage of infundibulum stalk connecting the gland to the hypothalamus। So इसको dura mater के fold ने कवर किया होता है और उसमें एक पैसेज होता है infundibulum के लिए। अब infundibulum क्या है? ये बेसिकली वो स्टॉक है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करती है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके डिवीजन की जो कि कौन सी थी, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सो इसके टू मेन पार्ट्स होंगे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होंगे। तो सबसे पहले है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या इसको हम कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। इट इज एन अपग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम फ्रॉम द फेरिंग्स। सो ये बेसिकली हमारे डेवलपमेंट के दौरान हमारे फेरिंग्स के अपग्रोथ होने की वजह से बनती है और ये बनी होती है उसकी एपिथेलियम के सेल से। और ये क्या करती है, इट सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन्स। तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये वो वाला हिस्सा होगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कि एक्चुअल या ट्रू ग्लैंड होगा जिसने एक्चुअल में हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। The anterior pituitary gland is a real gland that has different type of cells and is regulated by hormones। सो ये वो वाला पार्ट होगा जो कि हमारे हार्मोन से कनेक्टेड होगा या उसको हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होंगे, हमारी नर्व्स कंट्रोल नहीं कर रही होंगी, अनलाइक अवर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड that are secreted by the hypothalamus which are released in the portal system and goes to the anterior pituitary and affect different type of cells and each of them has its own hormones। तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और ये वाली लोब यानी एंटीरियर लोब जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की है ये इसको कंट्रोल किया हुआ है हार्मोन्स ने और ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस में और वहाँ से ये आते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से ये आते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में आगे फर्दर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो कंट्रोल होगा या जो कनेक्शन होगा हमारे हाइपोथैलेमस से वो होगा विया नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। It is formed from nervous tissue and nerve cells surrounding by supporting glial cells। So posterior pituitary gland को basically nerve cells या neurons ने कंट्रोल किया होगा इसलिए हम इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। यहाँ पे शो किया गया है कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है, वहाँ से एक स्टॉक के साथ ये पोस्टीरियर या लोब से कनेक्ट होगा और जो हमारा एंटीरियर लोब होगा वो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स या ब्लड स्ट्रीम या ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होगा हमारे हाइपोथैलेमस से। एंड ये है हमारी स्फिनोइड बोन जिसने एक चैम्बर बनाया हुआ है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। In the posterior lobe of pituitary gland, the hormones are synthesized in the hypothalamus, travels to the nerves and then secreted into the posterior pituitary gland। That means that hormones are synthesized outside the posterior gland and stored and secreted from the posterior pituitary gland। और यहाँ पे क्या होता है कि unlike our anterior pituitary gland जो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं, वो कम्प्लीटली उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे हाइपोथैलेमस में ही हो जाती है और वो टेम्पोरेरली आते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ और वहाँ से फिर वो रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट एज अ स्टोरेज पैकेज एक्ट कर रहा है कि उसने सिर्फ स्टोर करना है उन हार्मोन्स को जो हमारे हाइपोथैलेमस से आते हैं और उनको खुद सिंथेसाइज नहीं करना। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है उसका फंक्शन है कि उसने
खुद बनाना होता है उन हार्मोन्स को और आगे जाके उसको रिलीज करना है डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस के लिए, इसीलिए उसको एक्चुअल ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है या उनकी फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी ग्लैंड। The connection between the hypothalamus and the pituitary gland results from hormones related from the hypothalamic neurons. The hypothalamus has different connection with the pituitary gland. So हमारे hypothalamus and pituitary gland के बीच में जो connection होता है वो किसकी वजह से होता है? Because of hormones जो कि हमारे hypothalamus से रिलीज किए जाते हैं, या तो वो वहाँ पे फॉर्म होके डायरेक्टली उधर जाके स्टोर हो जाते हैं हमारे पोस्टीरियर लोब में और वहां से रिलीज कर दिए जाते हैं, या फिर ये होता है कि एक हार्मोन रिलीज होगा हमारे हाइपोथैलेमस से, वो आगे जाके एंटीरियर लोब से एक डिफरेंट हार्मोन को प्रोड्यूस करवाएगा, फॉर्म करवाएगा, और फिर वो नेक्स्ट उस वाले हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा आगे अपने फंक्शन के लिए। The connection to adenohypophysis is via special portal blood system, whereas the connection of the neurohypophysis is directly through neurons. एडिनोहाइपोफाइसिस से कनेक्शन होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे जो हार्मोन्स बनेंगे हाइपोथैलेमस में वो आएंगे उस ब्लड स्ट्रीम में और फिर जाएंगे वो एंटीरियर लोब में और वहाँ से एक डिफरेंट हार्मोन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पोस्टीरियर लोब में कि एक हार्मोन जो हमारे हाइपोथैलेमस में बना है वो विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स आएगा एक केमिकल के शेप में और स्टोर किया जाएगा पोस्टीरियर लोब में और वहां से फिर वो रिलीज कर दिया जाएगा। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ रही है कि एंटीरियर लोब जो है वो खुद फॉर्म करता है हार्मोन्स को और पोस्टीरियर सिर्फ हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन को स्टोर करता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाता है वो कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन जिसको हम जीएच कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम टीएसएच कहते हैं, एंड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको हम एसीटीएच कहते हैं, प्रोलैक्टिन पीआरएल, गोनेडोट्रोफिन जिसमें आ जाएंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आईएलएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। अब इन हार्मोन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एक्शन होंगे, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि एसीटीएच यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एक्ट करेगा हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, प्रोलैक्टिन करेगा हमारी ब्रेस्ट पे, ग्रोथ हार्मोन करेगा हमारी बोन्स या मसल्स में क्योंकि इसने क्या करना होता है ग्रोथ को इंड्यूस करना होता है। नेक्स्ट जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसने थायराइड पे एक्ट करना है, गोनेडोट्रोफिन्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे एक्ट करना है लाइक टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। सो अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि इसने ग्रोथ को प्रमोट करना है। इट रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सप्रेस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। जैसे कि ये प्रोसेस है कि एक हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से और उसने या तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है उन हार्मोन्स को जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसको कंट्रोल किसने किया हुआ है? जीएचआरएच से उसकी सिक्रीशन इंक्रीज होंगी या फिर इनहिबिट होंगी हमारे जीएचआरआईएच से। जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है कि इसने दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, इस तरह हमारा हाइपोथैलेमस एक कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट करा है क्योंकि इसने हमारे मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल किया हुआ है। सिक्रीशन इज आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हमारे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन या तो हमारे हाइपोग्लाइसीमिया से मींस के लो ब्लड ग्लूकोज लेवल या एक्सरसाइज से या एंजाइटी से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, या तो ये स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करेंगे या जो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगा और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज या सिक्रीशन होगी। सिक्रीशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग नाइट स्लीप देन डे। इसकी सिक्रीशन रात के टाइम ज़्यादा होती है बरअक्स दिन के। जीएचआरआईएच या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन
also suppress the secretion of TSH and gastrointestinal tract secretion। इसने हमारे ग्रोथ हार्मोन के साथ हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशंस को भी कंट्रोल करना है, उनकी सिक्रेशन को भी इनहिबिट करना है। इसमें आ जाएगा गैस्ट्रिक जूस आएगा, गैस्ट्रिन आएगी या कोलिसाइटोकाइनिन आ जाएंगी। सो अगर हम बात करें हमारे ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन की, तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस और इसके साथ अटैच है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से आ रहा है या तो इंक्रीजिंग फैक्टर जिसको हम कहेंगे GHRH या इनहिबिटिंग फैक्टर जिसको हम कहेंगे GHIH या सिंपल सोमैटोस्टैटिन। तो यहाँ से पहले आएगा रिलीजिंग फैक्टर और उसने आना है एंटीरियर पिट्यूटरी में और वहां से रिलीज करवाना है ग्रोथ हार्मोन को। और ग्रोथ हार्मोन ने क्या करना है कि उसके इनडायरेक्ट एक्शंस में आएगा ग्रोथ प्रोमोटिंग, जिसमें लिवर एंड अदर टिश्यू से क्या होगा कि वो प्रोड्यूस करेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। सो इसके डायरेक्ट एक्शंस कौन से होंगे? मेटाबॉलिक और एंटी इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, उसने अपने एक्शंस परफॉर्म कर लिए। अब क्या होगा कि वो एक्शन जो उसने परफॉर्म किए हैं और वो काम हो जाएगा, तो उस काम के बाद एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस को और वो फिर अगेन रिलीज करेगा सोमैटोस्टैटिन को। और फिर क्या होगा कि हमारे ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन कम हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। And next hormone है thyroid stimulating hormone. The activity of the thyroid gland is regulated by thyroid stimulating hormone, also called thyrotropin. So इसका नेम ही शो कर रहा था कि इसने हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है बाय रिलीजिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH is released from the anterior pituitary in response to thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus. So ये हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, लेकिन इसका रिलीजिंग फैक्टर या इसका स्टिमुलस कौन सा होगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाएगा। As discussed shortly, it triggers the secretion of thyroid hormones by the thyroid gland. सो बेसिकली इसने क्या करना होता है कि इसने थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन को ट्रिगर करना होता है और वो कौन कौन सी सिक्रीशन होंगी? T4 और T3। इन अ क्लासिक नेगेटिव फीडबैक लूप, elevated level of thyroid hormones in the bloodstream then triggers a drop in production of TRH and subsequently TSH। सो बेसिकली क्या होगा नेगेटिव फीडबैक में कि जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में TSH हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो क्या होता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज जाता है कि अब तुम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को या उसकी सिक्रेशन को कम कर दो। तो जैसे ही इस फैक्टर की TRH की जो सिक्रेशन है वो कम होगी तो इवेंचुअली हमारी TSH की स्टिमुलेशन भी कम हो जाएगी, उसकी सिक्रेशन भी कम हो जाएगी। These secretions are the highest at the night। जैसे हमारे ग्रोथ फैक्टर की सिक्रेशन रात को ज़्यादा थी, इस तरह हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन भी रात को ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रेगुलेशन को कि हाइपोथैलेमस से सबसे पहले रिलीज होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन ने हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में आना है विया ब्लड स्ट्रीम और वहाँ से रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और उसने किस पे एक्ट करना है? हमारे थायराइड ग्लैंड में। और फिर क्या होगा? थायराइड हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि कौन से हैं? T3 एंड T4। और उन दोनों हार्मोन्स ने क्या करना है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना है और ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है। और जब हमारे TSH का लेवल ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस से हमारे TRH की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगी, तो इवेंचुअली हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी। And next hormone is adrenocorticotropic hormone. The adrenocorticotropic hormone ACTH, also called corticotropin, stimulate the adrenal cortex। तो ACTH ने हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना होता है जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड में होता है। दिस मोर सुपरफिशियल बार्क ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। तो हमारे एड्रीनल ग्लैंड की जो बार्क होती है सुपरफिशियल बार्क, उसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसको स्टिमुलेट करना होता है ACTH ने।
to secrete corticosteroid hormones such as cortisol. सो ACTH क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे वो ट्रिगर करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सच एज कॉर्टिसोल. The release of ACTH is regulated by the corticotrophin releasing hormone from the hypothalamus in response to normal physiologic rhythms. अगर हमारी बॉडी को एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन की ज़रूरत होती है तो एक फीडबैक के थ्रू हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और इसके रिलीज होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ACTH और फिर इसने जाके एड्रिनल ग्लैंड में एक्ट करना होता है और वहाँ से रिलीज होता है कॉर्टिसोल और उसने अपने फंक्शन को परफॉर्म करना होता है. A variety of stressors can also influence its release. CRH के अलावा हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसर जो हैं वो भी हमारे ACTH की रिलीज को रेगुलेट कर सकते हैं. अगर हम इसकी रेगुलेशन को देखें तो सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. वो आएगा ब्लड स्ट्रीम में से वो पहुंचेगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा ACTH. फिर वो अगेन आएगा ब्लड स्ट्रीम में और वहां से जाएगा वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड की तरफ और वहां पे जाके वो एक्ट करेगा, ट्रिगर करेगा हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को और फिर वो रिलीज करेंगे कॉर्टिसोल को. तो इस तरह ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि हमारे तमाम हार्मोन्स के टाइम पे हो रहा है. सो नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और ये दोनों क्या हैं, ये गोनेडोट्रोफिन्स हैं. The endocrine glands secrete a variety of hormones that control the development and regulation of the reproductive system. ये दोनों गोनेडोट्रोफिन क्या करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेगुलेशन या उसकी डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं. Much of the development of the reproductive system occur during the puberty and is marked by the development of sex-specific characteristics in both males and females adolescents. एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है वो प्यूबर्टी में होती है एंड प्यूबर्टी को इनिशिएट करते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. ये वो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और इसने पिट्यूटरी ग्लैंड में आना है. GnRH stimulates the anterior pituitary to secrete gonadotropins और फिर gonadotropins रिलीज होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से. हार्मोन्स दैट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ गोनाड्स और इन्होंने क्या करना है, हमारे गोनाड्स को फंक्शन को रेगुलेट करना है. द लेवल्स ऑफ GnRH आर रेगुलेटेड थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक लूप. हाई लेवल ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH. इसके इनहिबिशन या इसकी रेगुलेशन भी किसकी वजह से होती है, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप. इसमें क्या होता है कि अगर ब्लड में हमारे गोनेडोट्रोफिन्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वापस से एक मैसेज आता है हाइपोथैलेमस की तरफ और वो क्या करता है कि हमारे GnRH की स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से हमारे गोनेडोट्रोफिन की सिक्रीशन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से भी इनहिबिट हो जाती है. Throughout life, gonadotropin regulate reproductive functions and in the case of women, the onset and cessation of reproductive capacity. तो यहाँ पे क्या होता है कि गोनेडोट्रोफिन हमारे रिप्रोडक्टिव के फंक्शन को भी रेगुलेट करते हैं और दूसरा कि वुमेन में ये प्रेगनेंसी या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं. द गोनेडोट्रोफिन इंक्लूड्स 2 ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स और इसमें 2 हार्मोन्स आ जाते हैं. एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसने क्या करना होता है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ सेक्स सेल्स. इसने हमारे सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन और मैचुरेशन करनी होती है और सेक्स सेल्स मेल्स में होते हैं स्पर्म्स, फीमेल्स में होती हैं एग या ओवम. FSH also promotes follicular growth. These follicles then release estrogens in the female ovaries. और ये हमारी फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को भी रिलीज करते हैं और फॉलिकुलर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन वुमेन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वुमेन में ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं. उसके अलावा ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करवाते हैं और मेल्स में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटेड रिलीजिंग हार्मोन और इसका फंक्शन वहाँ पे होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना. एंड नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन. As its name implies, prolactin promotes lactation in women. प्रोलैक्टिन ने क्या करना है कि लैक्टेशन के प्रोसेस को प्रमोट करना है, मीन्स के मिल्क प्रोडक्शन को
इंक्रीज करवाना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड द आफ्टर बर्थ इट स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। प्रेगनेंसी के थ्रू ये फीमेल बॉडी को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, मेमोरी ग्लैंड्स को बना रहा होता है और आफ्टर बर्थ उसी मेमोरी ग्लैंड से ये मिल्क की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। However, the effect of prolactin depends heavily upon the permissive effect of estrogen, progesterones, and other hormones. And as noted earlier, the letdown of milk occurs in response to stimulation from oxytocin. सो प्रोलैक्टिन को डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन इफेक्ट करते हैं। इसमें आ जाता है एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन्स और डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन जो कि इसकी प्रोडक्शन को या तो इंक्रीज करवा देंगे या इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करवा देंगे। In a non-pregnant woman, prolactin secreted is inhibited by prolactin inhibiting hormone, which is actually the neurotransmitter dopamine and is released from neurons in the hypothalamus. हमने pregnant woman में इसका effect देख लिया, तो non pregnant woman में इसका क्या effect होगा कि वहाँ पे जो prolactin secrete किया जाता है उसको inhibit कर दिया जाता है prolactin inhibiting हार्मोन की वजह से, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से एज यूजुअल रिलीज किया जाता है। और ये बेसिकली क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और इसको हम कहेंगे डोपामिन। Only during pregnancy do prolactin level rise in response to prolactin releasing hormone from hypothalamus. एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ तब इफेक्ट आएगा जब वो प्रेग्नेंट होंगी। एंड लास्ट हार्मोन इज MSH या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये रिलीज होता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड से। द सेल इन द जोन बिटवीन द पिट्यूटरी लोब secrete a hormone known as melanocyte stimulating hormone that is formed by cleavage of pro-opiomelanocortin POMC precursor protein। क्या होता है, वो जोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स के दरमियान होती है, वहां से रिलीज किया जाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ये बेसिकली हमारी POMC प्रोटीन की क्लीवेज से बनती है। लोकल प्रोडक्शन ऑफ MSH इन द स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलानिन प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू यूवी लाइट। सो हमारा जो मेलानिन जो एक पिगमेंट है हमारी स्किन में पाया जाता है वो किसके हेल्प से बनता है, इसका जो स्टिमुलस होता है वो यूवी लाइट में ये बनती है विद द हेल्प ऑफ MSH हार्मोन्स। द रोल ऑफ MSH मेड बाय द पिट्यूटरी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब MSH का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज जो लाइटर स्किन के पीपल होते हैं और जो डार्कर स्किन के पीपल होते हैं, इन दोनों में हमारे MSH का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है, लेकिन फिर भी उनके जो पिगमेंट रिलीजिंग इंटेंसिटी है वो डिफर करती है। Nevertheless, this hormone is capable of darkening of the skin by inducing melanin production in the skin's melanocytes. So basically इसका यही फंक्शन है कि इसने मेलानोसाइट से मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और स्किन को डार्कन करना है। वुमेन आल्सो शो इंक्रीज्ड MSH प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो MSH का जो लेवल है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट कैन लीड टू डार्कन स्किन पिगमेंटेशन, जिसकी वजह से स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है। तो यहाँ खत्म होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन, उसकी एनाटमी और उसके फिजियोलॉजी, उससे रिलीज किए हुए हार्मोन्स और उनके एक्शंस। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।